अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज का दिन बहुत ही अहम दिन है। आज के दिन इमरान खान साहब की रिहाई मुतवक्की है और कल यानी 23 अगस्त को ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगने वाला है। आज देखते हैं कि जस्टिस आमिर फारूक साहब का बुखार उतर गया है या मज़ीद उनको छुट्टी चाहिए, या हो सकता है कि आज के दिन जस्टिस आमिर फारूक साहब अदालत में आकर ये कह दें कि जनाब, क्योंकि मुझे 6-7 दिन बुखार था इसलिए मैं केस को भूल गया हूँ और केस को दोबारा शुरू से शुरू करते हैं। ये भी ऐन मुमकिन है क्योंकि ये पाकिस्तान है, इसमें सब कुछ मुमकिन हो सकता है। अगर आज इमरान खान साहब को उनके केस में रिहाई मिल जाती है तो मेरा इस सो कॉल्ड इंसाफ के निज़ाम से ये सवाल है कि जो कि बिल्कुल एक गैर आइनी, गैर कानूनी बुग्ज़ में सज़ा दी गई है एक भगोड़े जज की तरफ से, अगर जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब डिले टैक्टिस इस्तेमाल करने के बाद आज इमरान खान साहब को बरी ज़िम्मा करार देते हैं या इमरान खान साहब को मेरे ख्याल रिहाई देते हैं, तो जितने दिन इमरान खान साहब को जेल में रखा गया है या जितने दिन जज आमिर फ़ारूक साहब को बुखार रहा है, जितने दिन इन्होंने गैर कानूनी जेल के अंदर रखा, उतने दिन ही जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को भी जेल के अंदर रहना चाहिए। उस भगोड़े जज को भी बुलाकर जेल के अंदर डालना चाहिए कि जनाब, तुमने हिम्मत कैसे की कि एक गैर आइनी, गैर कानूनी, बगैर गवाह को सुने फैसला देने की। अब देखते हैं कि जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का बुखार उतरा है या कोई नया बुखार वो आकर चढ़ाते हैं, या उस बुखार का बहाना लगाकर उनको कोई नई फीड मिल रही थी, कोई नई उनको कोई कहानी घड़ने को मिल रही थी, या वो इमरान खान को रिहा करते हैं। तो अगर जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इमरान खान को रिहा ना किया तो 23 तारीख, ठीक है, बरोज़ मंगल, ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी लग चुका है। इस केस की समाअत खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदयाल साहब करेंगे और इमरान खान साहब को हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिलीफ मिल जाए, या ये भी हो सकता है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब लाहौर हाई कोर्ट को ही दोबारा ये हुक्म दें कि जनाब, इस केस को आप दोबारा पढ़ें, देखें और जस्टिस हुमायूं दिलावर साहब की जो फ़ैसला है उस पर नज़रसानी करें, क्योंकि उन्होंने जल्दबाजी में फ़ैसला दिया। तो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को ये हुक्म दें कि जनाब, आप ही इस केस के पहलुओं पर दोबारा नज़र डालकर दोबारा इस केस का फ़ैसला दें। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब का वो केस उड़ा भी सकती है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इमरान खान को दोबारा उसी जज के पास भेज भी सकती है जिस जज से ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया है, यानी आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में। और अगली खबर ये है कि एडिशनल जज हैं अटक के, उन्होंने कहा कि ये इमरान खान साहब के टॉयलेट के आगे भी, टॉयलेट के ऊपर भी 6 फीट के फासले पर कैमरा लगा हुआ है। तो मेरे तो समझ में यही आ रहा है कि कैमरा उन्होंने टॉयलेट के ऊपर क्यों लगाया हुआ है, वो भी एक मर्द टॉयलेट के। अगर लेडीज़ टॉयलेट के ऊपर लगाते तो बात समझ में आती थी कि जनाब ये क्या देखना चाहते हैं। जिस तरह के पाकिस्तान में ये मशहूर है, जिस तरह के आदम सवाती साहब की बीवी की बेडरूम की वीडियोस बनाई गई, कुछ लोगों को ये बीमारी होती है ऐसी चीज़ें देखने की, तो एक मर्द के वॉशरूम के में ये कैमरा लगाना, तो इससे ये क्या तासुर जा रहा है जनाब। हमारे ज़हन में तो यही आ रहा है कि इमरान खान साहब ने 3 शादियां की हैं। अब जेल हुकाम या जिन्होंने भी ये कैमरा लगाने का हुक्म दिया है, जिन्होंने वाशरूम के बिल्कुल ऊपर कैमरा लगाया है, वो ये देखना चाह रहे होंगे कि इमरान खान साहब 72 साल की उम्र में 3 शादियां किस तरह कर सकते हैं। इतना बूढ़ा इंसान किस तरह 3 शादियां कर सकता है, या उनका ख्याल ये होगा कि जनाब देखते हैं कि इमरान खान साहब अब चौथी शादी के काबिल हैं या नहीं हैं, या कोई जेल हुकाम या जिन्होंने कैमरे लगवाए हैं वो इमरान खान के लिए कोई चौथी बीवी का इंतज़ाम करने का सोच रहे होंगे कि हो सकता है कि बुशरा बीबी को ये डरा धमका कर इमरान खान साहब से अलहदगी का उनसे ऐलान करवा दें, तो आगे चौथी शादी भी तो इमरान खान साहब ने करनी है। सोच रहे होंगे, इसलिए इमरान खान साहब की अहलियत और ना अहलियत का अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि 72 साल के बाद भी इमरान खान साहब अहल रहते हैं शादी के या नहीं रहते। मेरा ख्याल कि इस चीज़ का ये अंदाज़ा लगाने के लिए इन्होंने कैमरा बिल्कुल टॉयलेट के ऊपर लगाया है। तो दोस्तों, आज जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत की समाअत में या कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की समाअत में 2 काम हो सकते हैं। या तो इमरान खान साहब को बरी ज़िम्मा करके आज़ाद कर दिया जाता है, या मज़ीद
उलझा दिया जाता है। इन दो कामों में से एक काम हो सकता है। अगर इमरान खान साहब को आज़ाद कर दिया गया तो ऐन मुमकिन है कि किसी और केस में इमरान खान साहब को वहीं से फिर धर लिया जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान का निज़ाम है, ये पाकिस्तान का इंसाफ का निज़ाम है। इसमें आइन की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं और अहाता अदालत में उड़ाई जाती हैं, जज के सामने उड़ाई जाती हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।